नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं जहां पर छोटी छोटी ज़मीनों पर बड़ी बड़ी राजनीति होती रहती है। यहां तक कि कभी कभी विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह युद्ध में भी बदल जाता है। बस ऐसे ही विवाद पर हम बात करने वाले हैं जो बार बार उठता रहता है और बार बार अपना दम भी तोड़ता रहता है। वह विवाद है कच्छ द्वीप का। लोकसभा के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुद्दे को उठाया है। किसको? कच्छ द्वीप को। यह कहानी तब शुरू होती है जब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से इसने आरटीआई के हवाले से एक रिपोर्ट छापी जिसमें यह दावा किया जाता है कि यह द्वीप 1974 में श्रीलंका के हवाले कर दिया गया था। आखिर क्या है इसका इतिहास और क्या है इसके पीछे की राजनीति, पूरी कहानी हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। कच्छ द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पड़ता है, जो भारत की सीमा से लगभग 33 किलोमीटर दूर और श्रीलंका के डिफ्ट आइलैंड से 24 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पर कोई नहीं रहता क्योंकि यहां पीने योग्य पानी ही नहीं है। दोस्तों, इस द्वीप के चारों तरफ पानी तो है, लेकिन यह वह पानी है जो पीने योग्य नहीं है। यहां पर बड़ी बड़ी ऊंची नीचे चट्टानें भी हैं जहां पर कोई जहाज भी नहीं जा सकता। इस द्वीप पर सिर्फ एक ही इमारत है जिसे सेंट एंथनी चर्च भी कहते हैं। यहाँ पर भारत और श्रीलंका के ईसाई धर्म के लोग पूजा करते हैं और खासकर मछुआरे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दोनों ही देश के लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं, यहाँ पर आराम करते हैं, यहाँ पर अपने जाल को सुखाने का भी काम करते हैं, फिर भी यह विवाद का कारण क्यों बना हुआ है? दोस्तों, कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो यह बताते हैं कि यह कभी रामनाथ जमींदारी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उस वक्त दोनों ही जगह ब्रिटिश शासन था, तो दोनों ही देश इसका प्रशासन संयुक्त रूप से चलाते थे। लेकिन 1921 में दोनों देश के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए कच्छ द्वीप का दावा करने लगे कि यह हमारा है, यह हमारा है। लेकिन यह विवाद उस वक्त नहीं सुलझा। फिर काफ़ी समय के बाद 1970 में इस विवाद पर बहस छिड़ गई। उसके बाद 1974 और 76 में दोनों देश के मध्य दो समझौते हुए। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारे थी। उस वक्त यह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोचा कि इस पर से अपना अधिकार खत्म करके यह द्वीप श्रीलंका के हवाले कर देंगे तो हमारा और उनका संबंध काफी अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कच्छ द्वीप को श्रीलंका के हवाले कर दिया। लेकिन कुछ समय तो भारतीय मछुआरे वहां पर जाया आया करते थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगी क्योंकि वहां के श्रीलंका के मछुआरे उसका विरोध करने लगे कि अब ये हमारा है, तुम लोग इस पर से अपना अधिकार हटा लो, अब ये हमारा है। दोस्तों, ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। फिर 2009 में जब श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ तो श्रीलंका भारतीय मछुआरों पर कड़ी नजर भी रखना शुरू कर दिया। इसलिए इसकी मांग तमिलनाडु में उठने लगी कि इसको अपने अधिकार में ले लिया जाए। श्रीलंका अब इसका विरोध कर रहा है, मतलब कि हम लोगों का विरोध कर रहा है। कच्छ द्वीप को देखते हुए और मछुआरों के विरोध को देखते हुए 1974 में ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था कि कच्छ द्वीप पर अपना अधिकार होना चाहिए, लेकिन इस लेख पर कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। फिर समय आता है 1991 जब जयललिता विधानसभा में प्रस्ताव पास करती है कि हम कच्छ द्वीप को लेकर रहेंगे। जयललिता जी ने इसको पाने के लिए बहुत ही वर्षों तक संघर्ष करती रही, बहुत ही सालों तक इसका विरोध भी करती रही कि उस समझौते को अमान्य घोषित किया जाए। यहाँ तक कि 2008 में भी समझौते को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। उसके बाद फिर सन 2013 में समझौते को अमान्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की जाती है। उसके बाद यह मामला कई वर्षों तक शांत रहा। उसके बाद 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई के दौरे पर जाते हैं। उस वक्त M.K. स्टालिन ने मोदी जी से कहा था कि यही अच्छा मौका है कच्छ द्वीप को वापस लाने का। फिर जुलाई 2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत आते हैं। उस वक्त भी M.K. स्टालिन मोदी जी को पत्र भेजते हैं और कहते हैं कि
कच्छ द्वीप को वापस लेने के लिए उनसे बात किया जाए। इतना मेहनत करने के बाद भी बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बात ही नहीं करती। लेकिन दोस्तों, इस द्वीप को लेकर बार बार चर्चाएं होती रहती हैं, फिर भी बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती। देखो, नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इस मुद्दे पर जो भी कहना है वह तो केंद्र सरकार ही करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का कहना है कि नरेंद्र मोदी इसे वापस ले सकते हैं, तो फिर वह देरी क्यों कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने ही मंत्रालय में आरटीआई लाई थी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करते हैं। जिसके बाद एस जयशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, वह सिर्फ यह कह देते हैं कि यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जिसके बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम इस पूरे विवाद पर कहते हैं कि इंदिरा गांधी कच्छ द्वीप को श्रीलंका को इसलिए दे दिया था कि क्योंकि 6 लाख तमिल लोग श्रीलंका में पीड़ित थे, वह भारत में रिफ्यूजी की तरह आना चाहते थे और इस समझौते की वजह से ही वह भारत भी आ सके। इसके बाद श्रीलंका और हमारा संबंध भी काफ़ी अच्छा हो गया था। फिलहाल दोस्तों, यह द्वीप पूर्ण रूप से श्रीलंका के पास है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यह द्वीप भारत के लिए काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि यह रामेश्वरम से काफ़ी नज़दीक है। और हाँ दोस्तों, चीन भी इस पर दखलंदाजी कर रहा है। किसके साथ? श्रीलंका के साथ मिलकर, जो भविष्य में शायद एक खतरा साबित हो सकता है। किसके लिए? भारत के लिए नहीं, श्रीलंका और चीन के लिए। फिलहाल दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार उस द्वीप को लेकर कोई एक्शन लेगी या नहीं, या फिर यह एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।